सुपर पावर के अहंकार को 48 घंटों में कैसे चकनाचूर करने का काम ईरान ने किया वो समझिए। अमेरिका का दावा के बीते 48 घंटों में उसने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था और ईरान ने अमेरिका के घमंड को भी तोड़ने का काम किया। लेकिन सबसे पहले जो समझना है वो ये कि 48 घंटों के अंदर उस अमेरिका ने ईरान के जो 10 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है उसकी कहानी क्या है। अमेरिका का यह दावा भीषण और विनाशकारी युद्ध की ओर जा रहा है और कैसे जा रहा है यह आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते और बताते हैं कि क्या कहानी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले समझिए कि ईरान पर अमेरिकी हमला क्या कह रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के घातक हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया, साथ ही साथ होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट है। और तो और अमेरिका ने ईरानी सेना का जो मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी तबाह कर दिया है एयर स्ट्राइक के जरिए। सब कुछ खत्म कर रहा है, कमजोर करने का काम अमेरिका कर रहा है ईरान को। साथ ही साथ ईरान के एयर डिफेंस साइट को भी यूएस ने निशाना बनाया है और जो बचे कुचे सिस्टम और बचे हैं ना उसको भी खत्म करने का काम अमेरिका कर रहा है। ईरानी सेना का मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया, 10 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और यह उनकी पूरी रिपोर्ट है कि किस तरह से अमेरिका ने पिछले 48 घंटे के अंदर यह सब कुछ किया है जिससे ईरान को नुकसान पहुंचा, क्योंकि समुद्री माइंस बिछाने वाले ठिकानों पर भी अमेरिका ने कोताही नहीं बरती, हमले किए, जवाब दे रहा है। और तो और सीरिक और होर्मुज की अगर बात करें तो होर्मुज के पास ईरानी सैन्य अड्डों पर भी बमबारी एक के बाद एक कई की गई है। दर्शक, एक के बाद एक कई हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यह सब कुछ पिछले 48 घंटे की बात है और इसकी वजह से अब वर्ल्ड वॉर में स्थिति बदल रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वर्ल्ड वॉर में बात होगी खाड़ी में कैसे एक बार फिर से जंग की भयंकर आग भड़क उठी है। वर्ल्ड वॉर में बात हो रही है खाड़ी की, खाड़ी में लगी आग की, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से भयंकर आग भड़क उठी है और इस आग को हवा दी है सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका ने। वॉशिंगटन की दादागिरी और उसके उकसावे वाले हवाई हमलों ने अब पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर खड़ा कर दिया है और अमेरिका के इसी दुस्साहस का करारा जवाब दिया है अब ईरान ने। टारगेट पर कौन है यह समझिए। टारगेट पर बहरीन, वो बहरीन जो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का सबसे बड़ा ठिकाना है, जो अमेरिका का मोहरा है। ईरान के ड्रोन हमलों ने साफ कर दिया दर्शकों की अमेरिका की चौधराहट अब इस समंदर में नहीं चलेगी, चाहे कुछ कर ले, चाहे कितने हवाई हमले कर ले। होर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका के बारूदी खेल ने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर धकेल दिया और इसकी वजह से दुनिया परेशान है। सवाल पूछ रही है, सवाल उठाया जा रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ये क्यों किया। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के नक्शे पर खुद को इकलौता थानेदार समझने वाले अमेरिका ने एक बार फिर अपना खतरनाक बारूदी खेल शुरू कर दिया है। अपनी बादशाहत और वर्चस्व कायम रखने की सनक में अमेरिका ने आधी रात को ईरानी सैन्य ठिकानों पर जो बम बरसाए,
उसने अब पूरे मध्य पूर्व को भयंकर युद्ध की आग में झोंक दिया है। वॉशिंगटन की इस आक्रामक और उकसाऊ कार्रवाई ने शांत होते समंदर में फिर से खौफनाक लहरें पैदा कर दी हैं। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। अमेरिका की इस गुस्ताखी का अंजाम अब उसे ही भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया है जिसने सुपर पावर के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान के खौफनाक ड्रोन्स ने बहरीन का आसमान चीर कर रख दिया है। बहरीन, जो वैसे तो ईरान का कट्टर आलोचक है, लेकिन इससे भी बड़ी हकीकत ये है कि बहरीन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का सबसे बड़ा अड्डा है। अमेरिका ने बहरीन को अपनी ढाल बनाकर जो चाल चली थी, ईरान ने उसी ढाल पर सीधा और सटीक प्रहार किया है। बहरीन भले ही चीख रहा हो कि ये उसकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन है, लेकिन सच तो ये है कि वो अमेरिका की कठपुतली बनने की भारी कीमत चुका रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इस इलाके में अमेरिकी टेररिस्ट आर्मी के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। अमेरिका ने बीते दिनों होर्मुज से निकलने वाले एक जहाज पर जब ईरानी ड्रोन हमले का बहाना बनाकर हवाई बमबारी शुरू की तो उसने एक छोटी सी चिंगारी को शोला बना दिया। नतीजा ये हुआ कि उस हमले के बाद होर्मुज में एक और अज्ञात जहाज पर हमला हो गया। ब्रिटेन की मैरीटाइम के मुताबिक इन हमलों के बाद समंदर में खौफ पसर गया है। अमेरिका की चौधराहट देखिए। अमेरिकी नौसेना की आड़ में अब ओमान के पास नया समुद्री मार्ग चौड़ा किया जा रहा है, जिससे वॉशिंगटन के स्वार्थों की रक्षा हो सके। लेकिन ईरान ने भी अपनी धमक दिखाते हुए दो टूक कह दिया है कि समंदर से गुजरना है तो उसके आदेश मानने होंगे और टैक्स चुकाना होगा। इस पूरी तबाही और तनाव के पीछे वॉशिंगटन की कूटनीतिक चालबाजियां छिपी हैं। हाल ही में बहरीन की धरती पर खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठकर ईरान के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुना। दरअसल अमेरिका हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना चाहता है, जिससे खाड़ी के तेल और व्यापार पर सिर्फ उसका राज चले। इसलिए वो ईरान को दबाना चाहता है। लेकिन ईरान ने बहरीन पर ड्रोन बरसाकर वॉशिंगटन को साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि ये फारस की खाड़ी है, अमेरिका की कोई जागीर नहीं। बहरीन का विदेश मंत्रालय भले ही इस हमले को नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताकर छाती पीट रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस अस्थिरता और खतरे की असली जड़ अमेरिकी नीतियां हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए भले ही कितने भी कागजी समझौते हुए हों, लेकिन वॉशिंगटन की साम्राज्यवादी भूख ने हालात को फिर से बेकाबू कर दिया है। आज फारस की खाड़ी में उठा ये तूफान चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या अमेरिका अपने अहंकार में पूरी दुनिया को एक नए और विनाशकारी युद्ध की आग में भस्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।